जा रहा है, करने के लिए सब कुछ बताया जा रहा है कि जो ऑनलाइन पेमेंट है सबसे ज़्यादा किया करो, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट पे बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। जैसे पहले अपन पैसा क्या करते थे, घर पे रखते थे तो क्या करता था, चोरी हो जाती थी घर से। आजकल अकाउंट में पैसा रखते हैं तो, लेकिन अकाउंट से भी जो है ना स्मार्ट पे तो नहीं कर सकते उनको, वो लोग हैं वो क्या करते हैं उन पैसों को निकाल लेते हैं अपने पैसों को, लेकिन वो पैसे तभी निकल सकते हैं जब अपन कुछ ना कुछ इसमें गलती करें। बिना गलती के पैसे कभी नहीं निकलते। यदि बिना गलती के पैसे निकलते हैं तो ये बैंक की गारंटी है और उसमें इंश्योरेंस भी होता है बैंक की तरफ से और पैसे वापस मिलते हैं। यदि उसमें अपना कोई गलती नहीं है तो पैसे वापस आ जाएंगे, वापस मिल जाएंगे। उसके लिए कंप्लेंट करनी पड़ती है और पैसे वापस आ जाएंगे। फिर भी अपनी गलती के कारण कभी कभी होता है ना पैसा निकल जाता है, उसके बाद क्या प्रोसेस है वो ध्यान रखो। उसके बाद सबसे पहले आपको कंप्लेंट करनी है। कंप्लेंट के लिए जैसे दिल्ली में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है एक साइबर का पुलिस स्टेशन बना दिया गया है। पहले साइबर सेल होती थी, अब साइबर पुलिस स्टेशन बना दिया गया है। FIR भी वहीं पे होती है। हमारा जैसे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का जो साइबर सेल है वो हरिनगर में है, तो वहाँ पर आप कंप्लेंट करोगे। कंप्लेंट के बाद में वो देखेंगे कि वो जो पैसा आपका गया है वो किस अकाउंट में गया है, क्योंकि पैसा कभी भी है ना कैश में नहीं जाएगा आपके अकाउंट से। आपके अकाउंट से पैसा कहीं ना कहीं किसी दूसरे अकाउंट में जाएगा, किसी वॉलेट में जाएगा, फ़ोन पे या फिर पेटीएम वॉलेट वगैरह है उनमें जाएगा, किसी न किसी मतलब डिजिटल में ही जाएगा वो। ऐसा नहीं कि वो कैश निकल जाएगा। कैश तो ओनली यदि आपका जो ATM है, ATM क्लोनिंग भी हो जाती है। यदि आपका ATM है, जब ATM से पैसे निकालने जाओ तब भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं कोई दूसरा तो नहीं आपके पास पीछे हो। वो क्या करता है आपका वो देख लेता है, पिन कोड देख लेता है कि क्या पिन आपने डाला, और उसके बाद में उसने पहले से ही इसकी मेरी डिवाइस वहाँ लगाई हुई होती है ATM में। वो ATM से इसमें डिवाइस को से डाटा चोरी कर लेता है। डाटा से दोबारा वो ATM जो है ना ATM का क्लोन जनरेट करके उससे पैसे निकाल लेता है। तो उसका भी ध्यान रखना है कि जो भी कोई पीछे नहीं हो। जब भी आप उसमें कुछ अपना जो OTP वो डालते हैं, क्या बोलते हैं, पिन डालते हैं ना, तब कोई दूसरा नहीं होना चाहिए वहाँ पर। उसको बोलो कि आप बाहर रहो या फिर पिन डालते टाइम ऊपर वो रख लेना। ठीक, उसके अलावा जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, पहले जैसे फ़ोन पे OTP वगैरह मांगते थे, आजकल तो सारे समझदार हो गए, OTP तो बहुत कम देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम समझदार हो रहे हैं वो भी दूसरे तरीके से समझदार हो रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से वो पैसे आपको देने के नाम से आपसे फ्रॉड कर लेंगे। जैसे अभी बता रहे थे, आपको लिंक भेजेंगे कि लिंक को क्लिक कर लो, आपके पास पैसे आ जाएंगे। क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपको यदि किसी से पैसे मंगाने हैं तो उसको आपको फ़ोन पे नंबर या पेटीएम नंबर दे दो, अपने आप वो भेज सकता है। मैं चाहूँ तो किसी के पास भी पैसे भेज सकता हूँ यदि उसका फ़ोन पे या ATM नंबर है। उसके अलावा किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, कोई पिन नंबर की, OTP की, किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती। तो ये ध्यान रखना है कि कहीं पैसे आपको भेजने के नाम पे और आपसे कुछ OTP या पिन नंबर वगैरह ले लें, वो नहीं देनी किसी को। इसके अलावा आजकल एक दूसरी तरह का फ्रॉड है। जो जेंट्स हैं उनके पास लड़की का फ़ोन आएगा और लड़की है उसके पास जेंट्स का फ़ोन आएगा, और मतलब वैसे बातों में लगा के और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। उसके बाद में कुछ वीडियो वगैरह बना लेंगे उसकी, और वीडियो को फिर वो डालेंगे उस पर, डालेंगे नहीं लेकिन वो बोलेंगे कि हम वीडियो को है ना वायरल कर देंगे, इतने पैसे दो, इतने पैसे दो। वो पैसे आपसे डलवा लेते हैं और ये पैसा है ना, हाँ ठीक है। तो ऐसे व्हाट्सएप पे कॉलिंग आती है, तो ऐसे नहीं कोई भी अनजान आदमी कुछ बोल रहा है कि खुद कुछ थोड़ा अपना हिस्सा दिखाएंगे और आपको बोलेंगे आप ही दिखाओ, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। थोड़ा समझ के रहना है। और फिर बाद में यदि ऐसा कुछ हो भी गया, कभी भी उनको पैसे नहीं डालना। ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकते, उसकी कंप्लेंट कर दो आप साइबर सेल में जाके, लेकिन पैसे कभी नहीं डालना उनको। जैसे मांगते रहते हैं तो उसके पैसे डालते रहते हैं। ऐसे अभी थोड़ी दिनों पहले अखबार में भी आया था, उसने लगभग कितना 50 लाख या 1 करोड़ के आसपास रुपए उसको दे दिए थे। बाद में वो पकड़े गए। वो सारे यहाँ से मेवात से हो रहे हैं। इनका एक सबका है ना अलग अलग वो है जगह है जहाँ से वो उसी तरीके क्राइम करते हैं। वो देखते हैं हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी जगह का क्राइम होगा। जैसे एक है OLX फ्रॉड। OLX फ्रॉड कैसा होता है? OLX फ्रॉड में गाड़ियाँ डाल देते हैं ऑनलाइन बेचने के लिए। इतनी सस्ती गाड़ियाँ डालते हैं कि कोई भी देखेगा, देखते ही फ़ोन करेगा वो, यार इतनी सस्ती तो मिली नहीं सस्ती, मतलब 5 लाख की गाड़ी लग रहा है, वो 3 लाख की या 4 लाख से भी कम में वो डाल देगा। उसके बाद में क्या बताएगा वो, क्योंकि मैं CRPF में हूँ, CISF में हूँ, और गाड़ी है मेरी एयरपोर्ट पे है, और इसके लिए एयरपोर्ट से निकलेगी नहीं, मैं हूँ नहीं यहाँ पर,
और आपको वहाँ से जैसे डिलीवरी के नाम पे या अलग अलग नाम से वो पैसे आपसे ले लेंगे। जब आपसे शुरू में लेंगे कम पैसे 5,000 10,000 ऐसे लेंगे, जब आप इतने दे दोगे ना तो आप फंस जाओगे उसकी जाल में। उसके बाद वो 50,000 20,000 30,000 आप सोचोगे यार गाड़ी तो लेनी है या फिर निकालना पैसा, तो उस चक्कर में आपसे और ज़्यादा पैसे वैसे मांगता रहेगा। ऐसे हज़ारों तरीके हैं। मतलब अभी है ना, पहले मैं साइबर सेल में था तो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, 2-3 साल से उससे दूर है तो काफ़ी चीज़ें हैं वो भूल गए, मतलब याद नहीं है अब कैसे कैसे वो क्राइम। थैंक यू।